कार है जो विकलांग है, 2 बच्चे और एक लड़की है, इसकी उम्र करीबन 16-17 साल के आसपास होगी। तो जो अड़ोसी पड़ोसी वाले मकान में दोनों लड़कियां फ्रेंड हैं, आपस में एक दूसरे को जानती हैं। तो जो पड़ोस वाला घर है उसमें जो बूढ़ी औरत रहती है, उनके बारे में कहा था कि वो जादू टोना करती हैं। तो कैसे पता लगा लोगों को, कैसे चीजें आउट हुई, तो बेसिकली सबसे पहले जो इनके घर में 2 मौत हुई, जिनका सबसे बड़ा बेटा था पहले उसकी मौत हुई, उसके 3-4 महीने के बाद इनकी बहू की मौत हो गई। इसके बाद इनके पड़ोस में जो ये लड़की रहती थी, इनके पड़ोस में एक और घर था, वहां पर एक आदमी की मौत हुई। लेकिन ये सब को अंदेशा था, कुछ खुलता नहीं था, और जिन्होंने इंसिडेंट शेयर किया उनको इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन चीजें तब खुली जब इनके घर में कुछ हुआ। तो इस लड़की का जो भाई था, वो उनका जो बच्चा था, जो पड़ोस वाले घर में जो औरत रहती है उसके बेटे से दोस्ती थी, उनके घर पे गया। तो घर पे गया तो उन्होंने बोला कि आज हमने मछली सब्जी नहीं, तो मछली सब्जी खाओ। तो जनरली वो किसी के घर कुछ खाता नहीं था, लेकिन जैसे उसने बोला वो मना ही नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि लो बेटा मछली सब्जी ले जाओ, घर पे जाके खाना आराम से। तो वो लेकर आ गया, घर पे आकर उसने मछली की सब्जी खा ली। खाने के 1-2 दिन बाद से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मतलब गले के अंदर कुछ चुभता था और कुछ भी खाता था तो वॉमिट हो जाती थी। तो तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट सब नॉर्मल। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जिसकी वजह से इसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो, बट फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ। तो दवाई चली 3-4 दिन, लेकिन दवाई से कोई आराम नहीं। कुछ भी खाना खाए वापस वॉमिट कर दे, कुछ भी खाना खाए वापस वॉमिट कर दे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि काम कर, तेरे को मैं किसी को दिखा लेती हूँ, मतलब बाबा वगैरह को, हो सकता है कि मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मानता है, तो ये सब बकवास होती है, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगा 2-4 दिन के लिए, दवाई चल रही है। 5-7 दिन और गुजरे, अब नहीं हुआ ठीक। तो उसकी मम्मी जबरदस्ती उसको लेकर गई बाबा के पास। तो बाबा से बोला कि भाई ऐसी बात है और ऐसे इसकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा बहुत उसको चेक वेक किया, और चेक करने के बाद उससे बोलते हैं कि तुमको पता है ये सब क्या हो रहा है इसके साथ? बोलते नहीं। बोले तूने मछली सब्जी खाई थी ना उस दिन? तो उसको बाबा को कैसे पता कि मछली सब्जी खाई है? तो किसने बताया था उनको? जिस औरत से तू सब्जी लेकर आया उसी औरत ने सब कुछ किया हुआ है। तो उसने लिंक किया कि हमारे पड़ोस वाली जो बूढ़ी औरत है उसने मछली की सब्जी दी थी, मैंने वो लेकर खाई थी। तो वहां के बाद जब इन बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो तंत्र विद्या जानती है, और उसने आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है। तो वहां से उन्होंने बताना शुरू किया कि उसके जो बहू बेटे मरे थे उसको किसी और ने नहीं मारा, उसने खुद नहीं मारा है, और उनकी बॉडी का जो खून ना सारा उसने चूस लिया है। उसकी एज 60-62 साल की, लेकिन वो लगती नहीं है वैसे, अभी भी करीबन 35-36 साल की लगती है। फिर ये बात जब चली तो इनको उस जो एक और घर से आदमी मरा था उसके बेटे ने बताई ये बात कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे पिताजी की जब मौत हुई थी उससे 1-2 दिन पहले मैंने इस औरत को पूरे मोहल्ले के अंदर से, पूरे लंबे लंबे बाल, बहुत लंबे बाल थे उसके, बाद लंबे बाल खोल के बिल्कुल निर्वस्त्र घूम रही थी, माथे पे तिलक लगा हुआ था, और पूरे मोहल्ले का वो चक्कर काट थी। रात को 12-1 बजे के पास उस लड़के ने उसको देखा, और उसके 1 दिन बाद उसके फादर की डेथ हो गई थी। और तीनों जो डेथ हुई थी, तीनों के अंदर उनकी जो डेड बॉडी मिली थी वैसी थी कि किसी ने उसको खून चूस लिया हो। और ये जो लड़की ये भी बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उस औरत के साथ कुछ ऐसा है कि हर 6 महीने के बाद जैसे सांप की कैंचुली आती है ना, नहीं ऐसे उसकी नई स्किन आती है। तो कई बार उसको पास से उसने देखा कि पड़ोस में तो रहती है, तो उसकी स्किन ऐसे उतरी होती है खड्डे से, मतलब जैसे सांप कैंचुली उतारता है ना ऐसा। तो कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पर एक डायन है, जिसने अपने बच्चों को छोड़ा है ना आसपास के लोगों को छोड़ा है, और अभी वो वहीं रहती है, और अभी वहां का पूरा मोहल्ला डरता है कि पता नहीं भी और कितने लोगों को ये खाएगी। बाप रे। हो सकता है कि मतलब वो उस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हो, जब भी वो चाहे किसी को भी मार के, मतलब जैसे बताया ना अक्षय भाई ने कि एक बार वार कर दिया तो वो खाली नहीं जाएगा। तो उसने जो अपना प्रे सिलेक्ट कर लिया, वो प्रे को तो खत्म करके छूटती है। अब वो लेवल क्या हो सकता है वी डोंट नो, बट हो सकता है कि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अंदर वो पावाकी वाली जो कैटेगरी उसके अंदर जाकर बिल्कुल फिट बैठती हो। तो ये ऐसा भी होता है कि जैसे ये डायने, जैसे ये जो पावाकी डायन है, ये बाकी जो नीचे के लेवल हैं उन सब डायनों को कंट्रोल करती हो, उन सब से ही अपना काम करवाती हो, ऐसा भी बड़ा कॉमन हो सकता है। इनफैक्ट एक प्रोमो है इसी का, जादू तेरी नजर शो का, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखना, और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जैसे इस प्रोमो में देखा कि एक हेड डायन है और बाकी डायनों से एक अपना काम करा रही है या एक रिचुअल करा रही है। तो ऐसे ही डायने बाकी डायनों से या बाकी एंटिटीज से अपना काम करवाती हैं। हमें पता नहीं चलता कि डायन हमारे बीच में रह रही है, हमारे साथ है, हमारे आगे पीछे है। तो क्या हो रहा था, एक फैमिली थी, उसमें आई थिंक पंजाब या चंडीगढ़ की कहीं से रियल इंसिडेंट आया था मेरे पास। बताने वाला आउट ऑफ इंडिया का है। उसने बताया था कि भैया जब मैं छोटा था 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, तब मैंने देखा था मेरी दोस्त की दीदी के साथ। ये दोस्त की दीदी और मम्मी कहीं रिश्तेदार की शादी अटेंड करके वापस आए थे, ट्रेन से गए थे, ट्रेन से ही आए थे, अपने घर पे वापस आए। तो ये जो बच्चे थे उस टाइम पे, बताने वाला जो है ये बता रहा था कि हम फुटबॉल खेला करते थे, सबसे फेवरेट गेम था। घर के पीछे एक छोटा सा पार्क था, और पहले के टाइम पे जो घर बनते थे कच्चे, उनकी दीवारों में ना छेद होते थे, ऐसे ऐसे छेद बनाते थे जैसे स्क्वायर ट्रायंगल टाइप। तो ये वहां से देखते थे कि घर में क्या चल रहा है, कोई डांटेगा तो एकदम से मम्मी चिल्लाती है तो मम्मी के हाथ में कोई बेलन तो नहीं है, चिमटा तो नहीं है मारने के लिए,
ये फुटबॉल खेलते थे 2-3 जने जो भी थे और वहीं से देखते रहते थे। तो एक दिन ये क्या देखते, जब मम्मी और दीदी वापस आए कमरे में, तो रात को दीदी का कमरा अलग था और ये लड़का अपने मम्मी पापा के साथ सोता था, जो दोस्त था। ये आवाज आती है इनके कमरे से, साइड वाले कमरे से, कि अचानक से कोई बहुत जोर से गिरा है, धम करके आवाज आई। तो सबसे पहले लड़का उठा कि मम्मी पापा मैं देख के आता हूँ क्या है। ये गया तो इसने देखा कि जो इसकी दीदी है वो बेड पे बैठी हुई है, बेड पे बैठी हुई, उसके हाथ में कोई जानवर है जिसे वो खा रही है और पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड है। ये भागा, गिरता पड़ता है, इसने मम्मी पापा को बताया और ये बता के सीधा रजाई में घुस गया कि आप जाके देखो, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो लोग आके देखते हैं तो क्या हुआ, वो उसकी जो दीदी थी उन्होंने बस मम्मी पापा को देखा और सीधा बेड के नीचे सरक गई। अब इन्होंने बाहर निकाला। और एक चीज जो और देखने वाली थी कि जब लाइट ऑन करी ना तो उसकी आंखों पे इस तरीके से रोशनी लगी, वो ऐसे करने लगी, मतलब वो रोशनी से ही भागी नीचे। भाई ने जब जलाया तब तक तो वो चल रहा था जो भी जानवर था, उसके बाद वो रोशनी देख के एकदम से नीचे घुस गई। भाई इनके मम्मी पापा को लगा तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया इसका। अगले दिन उस रात को बंद कर दिया, उसे सुलाया, वो नॉर्मल हुई धीरे धीरे करके। अब इनके भी अपनी खुद की कुछ प्रेयर्स होती हैं जो ये यूज करते हैं, गंगा जल छिड़का गया तो उस टाइम पे वो शांत हो गई। अगले दिन फिर वही सीन, कि दिन में वो पता क्या करती है, दिन में अपने कमरे में रहेगी लाइट ऑफ करके, और रात को निकलती थी वो, जैसे खाना वाना बना रहे चूल्हे पे, रात को जाके बैठेगी छत पे और चांद की तरफ देखती रहेगी और गर्दन की मूवमेंट ऐसे होती, यूं यूं ऐसे। अब उनको घर वालों को समझ नहीं आ रहा, और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में वापस आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ उसके कमरे से धम गिरने की उठने की आवाज आएगी बार बार। कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इस चीज को। ये इनके साथ लगातार 8 से 10 दिन चलता रहा और इन्हें इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। उन्हें लग रहा था यार इसकी ना बुद्धि खराब हो गई या कुछ ना कुछ हो गया। जब भी ये किसी तांत्रिक से बात करते, जब भी किसी बाबा से बात करते, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो ये 8-10 दिन जब सब कुछ चलता रहा, तो किस्मत की बात होती है कि घर के सामने से कोई इंसान जा रहा था, उसने इनकी घर की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि इनके घर से इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है। कोई पहुंचा हुआ इंसान होगा, उसने नॉक करा, तो जैसे ही इसने कदम रखा ना इस इंसान ने, तो जो बच्ची कमरे में थी वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसे भगा दो, इसे भगा दो, ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसको तो डर है नहीं पहुंचे हुए इंसान को, अब वो कोई बाबा हो कोई भी हो, हुलिये से पता नहीं चल रहा था। तो ये अंदर आते हैं, जो बाबा आए और बताते कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या। तो अब जब सामने से कोई आता है तो आपका एक ट्रस्ट बन जाता है कि यार ये तो कोई पहुंचा हुआ आदमी है। तो इनकी मम्मी बताती है कि ऐसे ऐसे जो है ये लड़की के साथ दिक्कत चल रही है। अब आधे से ज्यादा पंडित और तांत्रिक इनके घर पे भी नहीं आते थे क्योंकि इसके पापा थे पुलिस में, अगर कुछ बच्ची को हुआ तो हाथ पैर तोड़ देंगे और साला फ्रॉड करेगा तो भी जेल के अंदर। तो जब ये आए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची के साथ दिक्कत चल रही है। इन्होंने बस इस तरीके से देखा गेट की तरफ और इन्होंने बोल दिया मैं आज तो कहीं और जा रहा था, मेरी नजर पड़ गई आपके घर की तरफ, मैं आज तो नहीं कल आऊंगा, लेकिन कल आने से पहले मैं जो सामान आपको बता रहा हूँ मंगा लो। पता नहीं कुछ चीजें मंगाई थी, जैसे कि कुछ मछली वगैरह मंगाई थी, कोई सामान मंगाया था जैसे टोटके का सामान वामान होता है, ग्लास, हाँ, और ये बोला था 7 ग्लास 1 2 3 4 5 इसके गेट के आगे रख देना और एक बाल्टी में पानी रख देना। तो ये आंगन है, यहीं पे मैं करूंगा, जो भी करूंगा कल शाम को आके मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये बच्चे सुन रहे थे सब कुछ, जो फुटबॉल खेलने वाले थे, इनको तो भाई वो इंटरेस्ट मिल गया कि कल क्या होने वाला, मजा आएगा। तो ये अपने फुटबॉल खेलने अगले दिन गए। इनकी मम्मी ने बोल भी दिया था कि तुम लोग जाओ खेल लो अपना, पर ये देख रहे थे उस छेद में से कि घर में चल क्या रहा है। तो इसने बताया लड़के ने कि मैं भी वहीं था, मेरा दोस्त भी वहीं और उसकी दीदी अपने कमरे में थी। जैसे वो सही करने वाले आते हैं, अंदर घुसे, कमरा बिल्कुल शांत, क्योंकि वो 8 गिलास का कोई टोटका था जिससे उसे शांत कर रखा था। वो अंदर आते हैं, उन्होंने 1 गिलास हटाया, 2 3 4 5 6 पे एकदम से अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई अपना सर दे के मार रहा है दीवार पे या गेट पे, धम धम। फिर 7वां गिलास हटाती चिल्लाने की आवाज आनी स्टार्ट हो गई कि नहीं छोड़ूंगी, हट जाए यहाँ से। शयाने को बुलाया, शयाना बोलते हैं इन्हें, कि शयाने को बुलाया, फलाने को मेरे को हटाने के लिए, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। उसने कहा आराम से। जैसे वो गेट से बाहर निकली, उन्होंने साहब बोला तसल्ली से चुपचाप आके बैठ जाए इस घेरे में। अब सबको उम्मीद थी उछल कूद होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। उछल के तसल्ली से आई और अपने घेरे में बैठ गई। अब इन्होंने पूछना शुरू करा कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ, नहीं बता रही नहीं बता रही नहीं बता रही। थोड़ी देर में उन्होंने क्या करा, पानी उठा के और मारना स्टार्ट करा, इधर उधर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करा। तो ये अचानक से क्या करती है, लड़की उल्लू की पोजीशन में आके बैठ जाती है और गर्दन को यूं यूं अपना कटक कटक करना स्टार्ट करती है। अब ये हैरान हो जाते हैं कि ये क्या सीन है भाई। थोड़ी देर में फिर रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पूछते कौन है, तो एकदम से औरत बन के बैठ जाती है और फिर चिल्लाना शुरू कर देती, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। पोजीशन में आ गई, उल्लू बन गई। फेशियल वैसा नहीं हुआ, मतलब पोजीशन ऐसी ले ली कि बिल्कुल बैठ के और गर्दन सीधी करके इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। अब सामने से इनको कंफ्यूजन हो रही थी कि कभी कोई बन रही है कभी कोई बन रही है। तो इन्होंने सोचा उल्लू वाली को छोड़ो, पहले जो बोल रहा है उससे बात करते हैं। तो इन्होंने बात शुरू की कि कौन है, किसने भेजा है। तो एकदम से वो खुद बताते हैं कि इन्होंने ही तो संतरा खाया था उस औरत के हाथ से जब ये ट्रेन से वापस आ रहे थे। तो